वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने इंग्लिश वोकैब का जो टेस्ट था उसकी हमने की और डिस्कशन करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ लिम्प। लिम्प का मतलब होता है लड़खड़ाना। ऑप्शंस में हम देखें तो ए हॉबल। हॉबल का मतलब होता है स्टैगर, लड़खड़ाना, तो ये मैच कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अब अगर हम बी ऑप्शन को देखें स्ट्राइड, तो स्ट्राइड का मतलब होता है पेस, ट्रेड। और सी ऑप्शन देखें कंट्राइट, तो कंट्राइट का मतलब होता है अफसोसनाक, रुथफुल। और डी ऑप्शन रबल देखें, सो रबल का मतलब होता है बेसिक यूनिट ऑफ मनी ऑफ रशिया एंड किर्गिस्तान। पाकिस्तान में तो रुपये होते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड इज़ ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब है स्पोरेडिकली, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इनवेरिएबल, परपिचुअली, इंसेसेंटली, ये मैच नहीं होते। नेक्स्ट वर्ड इज़ पीर। पीर का मतलब होता है इक्वल, या पीयर भी आप कह सकते हैं। पीयर, पीयर का मतलब होता है इक्वल, सिमेट्रिकल। और इसके अगर हम सिनोनियम्स आए, सिनोनियम्स में इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है, और पीयर का एक और मतलब होता है लुक। सो अगर हम ऑप्शंस में से देखें तो एक जो है ए ब्राउज। ब्राउज का मीनिंग होता है शॉप सर्व। बी ओवरलुक। ओवरलुक का मीनिंग है इग्नोर, निगलेक्ट। सी वेल। वेल, वेल का मतलब है क्राई, मौर, मातम करना। और डी है गेप। गेप का मतलब है पॉज, ब्रेक, एस्टोनिशमेंट। अब एस्टोनिशमेंट जो है वो पियर लुक से मैच कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा गेप। सो डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वर्ड इज मिनेसिंग। मिनेसिंग वोकैब लिस्ट में दिया हुआ इसलिए इसका मीनिंग इजी है। ऑप्शन ए है हेवन। हेवन का मतलब है शेल्टर, रिफ्यूज। बी इज हेस्ट, क्विकन, हरी। सी इज पैरल, पैरल, डेंजर, थ्रेट। और डी है लैंग्वेज। सो करेक्ट इसका ऑप्शन होगा पैरल, सी, कि मिनेसिंग का भी मतलब है डेंजर। नेक्स्ट वर्ड इज पेंटिंग। ए ऑप्शन है इनहेल, बी गैस्पिंग, सी क्लैस्पिंग और डी डिटेल। यहाँ ऊपर जो वर्ड लैंग्वेज था इसका मीनिंग है कमज़ोरी, लिस्टलेस। पेंटिंग नंबर 5। पेंटिंग ये ऑप्शन है इनहेल, और पेंटिंग का मतलब होता है ब्रीथ, इनहेल, गैस्पिंग। और इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो है, जो इसका सेकंड मीनिंग है वो है एडमिट, अशर। बी ऑप्शन है गैस्पिंग, ठीक है। सी क्लैस्पिंग और डी डिटेल। गैस्पिंग का मतलब है ग्रिप, क्लेंच, गिरफ्त में कर लेना। और डिटेल, पार्टिकुलर, पॉइंट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे पेंटिंग गैस्पिंग के भी दो मीनिंग आ गए हैं। और पेंटिंग का मतलब हमें पता है हाँफता हुआ होता है, और गैस्पिंग का मतलब भी हाँफता हुआ ही होता है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट वर्ड इज क्विजिकल। यहाँ पर हमने पेंटिंग में इनहेल इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका मतलब होता है मुश्किल से सांस लेना, और इनहेल एक्सहेल तो सांस लेने का प्रोसेस है। सो इनहेल नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड इज क्विजिकल। क्विजिकल का मतलब होता है इनक्विजिटिव, क्विज, क्वेश्चन। ए ऑप्शन है डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव का मतलब है स्मॉल, लिटिल, मिन्यूट। बी इज इनक्विजिटिव। सी इज इनडिफरेंट, लापरवाह, डिटैच, अलॉफ। और डी है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है गुस्ताख, ब्रेजन, ब्रेसी। सो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, इनक्विजिटिव। नेक्स्ट वर्ड इज रायोट। ए ऑप्शन करेक्ट है अपहीव। बी ऑप्शन अगर हम देखें तो ये है एंडीवर।
एंडीवर का मतलब होता है एफर्ट, अटेम्प्ट। रायोट का मतलब होता है कोरल, झगड़ा। सो ये किसका ऑप्शन नहीं होगा। सी है सेरेनिटी, पीसफुल, क्वाइट, प्लेसिड। और डी है एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है राइट, मार्क, डेजिग्नेट। नेक्स्ट वर्ड इज सोलेमनली। सोलेमनली, यस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ग्रेवली। ए रेगुलरली इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि रेगुलरली का मतलब होता है कंसिस्टेंट, और सोलेमनली का मतलब होता है ग्रेवली, सीरियसली, ट्रुथफुली। तो ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। सी है क्रूडली, इम्परफेक्ट। और डी है प्रिसाइजली, एक्यूरेटली। नेक्स्ट वर्ड इज रीनफोर्स। रीनफोर्स में अगर ए ऑप्शन देखें एरॉड, तो एरॉड का मतलब होता है खुद जाना। ईट अवे, कोरोड, रस्ट, रिमूव, डिटोरिएट। बी है अंडरमाइंड, वीकन, सबवर्ट। इसके मीनिंग्स हैं। जो डी ऑप्शन है वो है कोरोड। कोरोड भी रस्ट के मीनिंग में आता है, एरोड और कोरोड सेम है। करेक्ट ऑप्शन कोरोबोरेट, रीइंफोर्स। नेक्स्ट वर्ड इज अर्ज। ए अपैथी, अपैथी का मतलब है ड्रैब, डल, इनसेंसिटिव। सी एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब है कंकॉर्ड, एकॉर्ड, हार्मनी। डी मिसगिविंग, मीन्स डिसबिलीव, डाउट। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। जो हमारा क्वेश्चन है वो है अंडरलाइन वर्ड्स में सेम मीनिंग्स हमने इनके करेक्ट करने हैं। फर्स्ट वन है द स्मेल ऑफ चिकन सूप वेफ्टेड। वेफ्ट का मतलब होता है फैल जाना, ड्रिफ्ट, फ्लोट, पॉइल्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ड्रिफ्टेड। नेक्स्ट इज द टीम वाज डिफीटेड बाय इट्स ओल्ड नेमेसिस। एन से नेगेटिविटी, अगर हम नेमेसिस देखें तो इसका मतलब एनिमी, दुश्मन या ओपोनेंट। सो सिनोनिम्स में जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, राइवल। एलाई तो इसका एंटोनियम होगा सपोर्टर। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है द स्केर्ड किटन टेंटेटिवली अप्रोच द एल्डरली वुमेन। टेंटेटिवली का मतलब होता है आरसी या हेजिटेंटली। सो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो है द लाइब्रेरियन प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्डेड टू माई क्वेरी। इसका मतलब होता है इंक्वायरी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, इंक्वायरी। नेक्स्ट सेंटेंस है द नर्स स्वैथ द वाउंडेड सोल्जर्स लेग इन बैंडेज। बेड और स्ट्रिप जो है वो स्वैथ के एंटोनियम है। इसका मतलब होता है, स्वैथ का मतलब होता है लपेटना। सो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ड्रेस्ड। पील्ड होता है लेयर। सो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं वो हैं फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। करेक्ट सिनोनिम्स या एंटोनियम्स के अकॉर्डिंग, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने इसका करेक्ट ऑप्शन देखना है। फर्स्ट वन है दे पुश द कार विद ऑल द स्ट्रेंथ दे कुड। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मस्टर। ए टैकल है, टैकल का मतलब होता है स्ट्रिप, रोलर, ब्रेस। वेंचर का मतलब होता है चांस, फेड। और टैंगल मीन्स कम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट इज एज ऑल एफर्ट्स फॉइल्ड आर स्प्रिट्स। फॉइल्ड मीन्स नाकाम और स्प्रिट्स आई थिंक मूड। हाँ जी, इसका मूड है। और ए इसका सैग्ड करेक्ट ऑप्शन होगा। जो सी है विप्ड मीन्स पनिश और स्लग्ड का मीन है पंच। नेक्स्ट है द प्रेशर ब्लैंक अस द क्राइसिस कंटिन्यूड। प्रेशर माउंटेड अस द क्राइसिस कंटिन्यूड। तो माउंटेड डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेगेट मीन्स नेगेटिव, प्लॉप्ड मीन्स फॉलिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप, लिम्ड मीन्स स्टैगर। नेक्स्ट इज द मैप अबाउंडेड इन ब्लैंक पिक्चर्स ऑफ टाउन्स, एनिमल्स एंड फैबुलस बीइंग्स। Succulent means edible. Miniature is the correct option, and the map
abounded in miniature pictures of towns, animals, and fabulous beings. C native means natural, innate और D potential power. नेक्स्ट जो है हमारे पास है he blank the mixture into shape while hot before it burdened. शेप से इसका क्लू मिल गया मोल्डेड. ही मोल्डेड द मिक्सचर इनटू शेप. मोल्डेड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. निगल्ड का मतलब होता है फर्स्ट, पियर्ड इक्वल और रीइंफोर्स एडिशन. सो जो हमारे वोकैब का जो टेस्ट था उसका भी जो की है और साथ एक्सप्लेनेशन डिस्कशन इसकी कंप्लीट हो गई है. आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही है. इसके अलावा इस लेक्चर को भी, इस टेस्ट और डिस्कशन को भी, और जो मेरे बाकी लेक्चर्स हैं उन्हें भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.